स्वतंत्र पत्रकारिता पर अब खतरा मंडराने की बात एक अरसे से की जा रही है। अब एक बार फिर पत्रकार संगठनों ने इस पर चिंता व्यक्त की है कि कहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाकर रखने वाले संस्थानों का भगवाकरण ना हो जाए। पत्रकार की कलम पर अपने विचार थोपने के खिलाफ कई बार आवाज उठाई जा चुकी है ताकि पत्रकार अपना काम स्वतंत्र रूप से कर सके। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है जिसके लिए एक बार फिर से पत्रकारों ने अपनी आवाज बुलंद की है। इस बार आकाशवाणी और दूरदर्शन के भगवाकरण को रोकने के लिए आवाज उठाई जा रही है। नेशनल अलायंस ऑफ जर्नलिस्ट और दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने एक संयुक्त बयान में ये चिंता जाहिर की। उनकी तरफ से कहा गया कि भारत के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती पर आरएसएस के द्वारा समर्थित समाचार एजेंसी हिंदुस्तान समाचार के माध्यम से धीरे धीरे कब्जा किया जा रहा है। संगठनों ने कहा कि ये कदम सत्ता पक्ष के हिसाब से भारत में खबरों का भगवाकरण करेगा और स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता को खत्म कर देगा। आपको बता दें कि हिंदुस्तान समाचार की शुरुआत 1948 में आरएसएस की विचारधारा के पक्ष में सहमति बनाने के लिए हुई थी, जो वर्तमान सत्तारूढ़ व्यवस्था में हावी है। बयान के अनुसार दूरदर्शन और आकाशवाणी के पास राष्ट्रीय और राज्यों की राजधानियों में खुद के संवाददाता है, जिन्हें भारत और विदेशों से पीटीआई और यूएनआई द्वारा बड़े पैमाने पर समाचार कवरेज द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। हालांकि जब से वर्तमान सरकार सत्ता में आई है, इन समाचार एजेंसियों के काम को निर्धारित करने के प्रयासों के साथ स्थितियों में व्यापक बदलाव आया है। आगे उन्होंने कहा कि प्रसार भारती का पीटीआई का सब्सक्रिप्शन बंद कर दिया गया है। यूएनआई को जानबूझकर उपेक्षित किया गया। यहाँ कई पत्रकारों ने अपनी नौकरी गंवा दी है, जबकि कुछ बहुत ही कम पैसों में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय समाज और राजनीति का भगवाकरण, सांप्रदायिकता और ध्रुवीकरण हो रहा है। यह सत्तारूढ़ दल के विरोधी राजनीतिक दलों के लिए एक गंभीर खतरा है। देखना होगा कि सरकार पत्रकारों की इस चिंता का कोई समाधान निकालती है या फिर नहीं। डीबी लाइव के लिए रिपोर्ट।